कहते कि सत्संग जो है कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सत्संग के समान कोई लाभ नहीं है। इसलिए गीता में भगवान ने ब्रह्म विद्या सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षाप अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम। ये ब्रह्म विद्या सत्संग विद्या राजाओं की विद्या, महाराजा विद्या है। इससे नर से नर नारायण हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। और सत्संग अभी सुनो, अभी अशांति अविद्या अज्ञान दूर हो जाता है। ऐसा लाभ है। तो ऐसा लाभ संतों के माध्यम से प्राप्त होता है। कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है, तब खुदा से बात होती है। तो महाराज अब कर्मयोग का भी प्रसंग आ गया है गीता में। कर्मयोग का सत्संग कैसे है? ज्ञान योग से भी सत्संग है और भक्ति योग से भी सत्संग है। आज कर्म योग का विषय चल रहा है 2-1 दिन से। कर्म योग का अर्थ होता दूसरे शब्दों में भौतिक साधना। भौतिक माने शरीर संसार को, जिसे अभी अध्यास यानी उसकी निवृत्ति नहीं हुई है, उस व्यक्ति के लिए निष्काम कर्म योग की साधना वीतराग बना सकती है धीरे धीरे, यदि वो साधना में तत्पर हो। तो बुराई रहित होना, क्योंकि कर्मयोग में बुराई रहित जो नहीं है वो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता। जो किसी के गुण दोष देखता है वो कैसे करेगा सेवा? कर ही नहीं सकता। सकामी को तो भगवान ने भोगी बताया है, बल्कि वेद वेदांत का भी पाठ करता है, जप तप करता है, परंतु संसार की वस्तुएं मांगता है तो भगत ही वो। लेकिन भगवान बोले भगत तो है लेकिन नकली है। मेरा नाम जपता है लेकिन नोट मांगता है, पुत्र मांगता है, जमीन मांगता है, संपत्ति मांगता है, मेरे को तो मांगता नहीं। इसलिए सकाम कर्म करने से भगवान भी दें तो भी बंधन रहेगा। निष्कामता के बिना योग होता नहीं। सकामता भोग है, निष्कामता योग है। और भोग से 2 चीज़ें मिलती हैं, एक मोह, दूसरे आसक्ति। और योग से 2 चीज़ें मिलती हैं। ध्यान देना, तुम अभी उत्तर हमें देना पूछेंगे। भोग से 2 चीज़ें मिलती, कौन कौन सी? मोह और आसक्ति। और योग से क्या मिलता है? योग माने निष्कामता। योग से मिलता है बोध और प्रेम। योग बोध प्रेम ये साथ ही रहते, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो बुराई रहित होना ये जगत की सबसे बड़ी सेवा है। कर्मयोग में कर्मयोग कब फाउंडेशन बनती है कि किसी को बुरा कहना नहीं, किसी का बुरा भावना करना नहीं, किसी का बुरा चाहना नहीं। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति वो कर्मयोगी बन जाता है, नहीं तो भोगी रहता है। भले ही वो दान पुण्य भी कर दे लेकिन उसकी अहंता जाती नहीं है। ये बहुत लोग कम जानते हैं कि अशुभ कर्म तो बंधन के हेतु हैं ही।
लेकिन शुभ कर्मों में भी, शुभ कर्मों की भी अहंता रहे तो वो भी ब्रह्म ज्ञान कराने में सक्षम नहीं है। इसलिए भला हो करके कोई भलाई करे तो भलाई नहीं होगी, क्योंकि भला होकर करेगा तो कहे मैंने तुम्हें इतना धन दिया, इतना तुम्हें विद्या दिया, इतनी तुम्हें जमीन दी, इतना तुम्हें मैंने मदद की, तो मैं तो जिंदा ही रहेगी। अहंकार यानी अहंकार आसुरी प्रवृत्ति का चिन्ह है। शुभ कर्म के करने से भी असुर भाव जागता है, अहंता जीवित रहती है। भले ही वो सकाम कर्म शुभ करे तो स्वर्ग तक जा सकता है। ध्यान देना, तुलसीदास जी ने भी कहा है, जो सकाम भाव से भजन करते कर्म करते कहाँ जाते हैं? जे सकाम नर सुन जे सकाम नर सुन सुख संपत्ति नाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, बोलो श्री राम जय राम जय। चलो सकाम भगत है, भगवान सकाम भाव से भजन करते। भगवान को बड़ा चालाक है, वो चीज़ें मांगता जिससे राग द्वेष पैदा हो, ईर्षा डाह जलन पैदा हो, काम क्रोध लोभ मोह पैदा हो। हाँ, ये भगवान नहीं मने कर सकते। सकामी में चीज़ें आ ही जाएंगी, ईर्षा द्वेष पैदा हो जाएगा। ये सकामता ही है जो आज संसार हरे राम भस्म होने के कगार पे खड़ा है। जहाँ सकामता है कि मेरा, मेरी ज़मीन, मेरा प्रभाव, मेरी सेना बड़ी, मेरा मैं, तो सकामता से मैल तो रहेगा शुभ कर्म करने से भी। इसलिए जब तक निष्कामता जीवन में नहीं है, निष्कामता है तो उसमें दूसरा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। धर्म से विरतियो धर्म से विरतियो से ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। धर्म माने जो निष्काम धर्म है। धर्म दो तरह का है, सकाम धर्म और निष्काम धर्म। सकाम धर्म से ईश्वर की भजन भी करो तो ईश्वर का इसमें दोष भगवान का नहीं, वो आपको स्वर्ग तक भेज देंगे। जब पुण्य समाप्त होगी तो गता गतम काम कामारभंते, गीता कहती है। आ जाएंगे यहाँ नीचे, फिर उल्टे लटको अम्मा के पेट में। बोलो सच्चिदानंद भगवान। पुण्य भोग लिए तो वह हम रहे भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। भोग और ऐश्वर्य जो हैं इस चमकते अच्छे तो लगते हैं, लेकिन कैसे हैं जैसे दाद होता, दाद बड़ी जोर खुजलाता है। खुजलाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, खूब खुजाओ खूब खुजाओ, फिर बाद में उसमें रक्त निकलता, घाव हो जाता, कल लाता है। इसी तरह सकामी आदमी, पुण्यात्मा भी भोग भोगता है, जब वो पुण्य खत्म होता उल्टा लटकता, फिर कल लाता भी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यानी वो गमनागमन से आफत से बच नहीं सकता, ईर्षा द्वेष से नहीं बच सकता वो।
काम क्रोध लोभ मोह खट विकारों से नहीं बच सकता वो। इसलिए गीता कहती है सकामता से, भोग से मोह और आसक्ति उत्पन्न होती है, लेकिन जब योग निष्काम योग होता है तो बोध और प्रियता उत्पन्न होती है। बोध अपने लिए, बोध माने ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान, और प्रियता परमात्मा के लिए उपयोगी होती है। हमारे परमात्मा को भी, आप कहेंगे भगवान को भी भूख लगती, भगवान को भी कोई टोटा है, भगवान कोई घाटा है। हाँ, भगवान देखते हैं कि इस तरह सारा संसार का निर्माण हुआ, मेरे सानिध्य में हुआ, कभी मेरी याद करता कि नहीं? कृतज्ञ है? कृतज्ञ तो नहीं है। तो भगवान को कोई भूख नहीं है, भगवान आत्मीयता से। कोई कहता मेरा धन है, मेरा बेटा है, मेरा घर है, मेरी विद्या, मेरी बुद्धि, जो कहे मेरा भगवान है, तो आत्मीयता से भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जैसे मीरा ने नहीं कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो सत्संगियों, ये ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहे हो, कई भाई बहन कहते निष्काम करें कर्म तो फिर महाराज घर बार संसार कैसे चलेगा? अरे ज़्यादा बढ़िया चलेगा। निष्कामी की घर ही में पूजा होती है। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा मेरा बेटा सबको खिला के खाता है, सबको पहना के पहनता। निष्काम माने वो सबकी सेवा करता है, बस अपनी सेवा करता है तो भोगी है, सबकी सेवा करता वो योगी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो निष्काम वाला घर ही में प्रीति पाता है, आदर पाता है। और निष्काम वाले को लक्ष्मी कभी छोड़ती नहीं है। सकाम वाला हेरा फेरी भी करेगा, झूठ बोलेगा, कपट करेगा, किए न के न प्रकार ने धन लक्ष्मी जमीन जायदाद आ जाए। आजकल ऐसा ही ज़्यादा है। आजकल लोगों ने अनीति से जमीन जायदाद संपत्ति इकट्ठी कर ली है, वो उनको फलीभूत नहीं होती। वो रोग में जाती है, झगड़ों में जाती है, डॉक्टर खाते हैं, शांति उन्हें उस पैसे से, संपत्ति से, ज़मीन से नहीं मिलती है। लेकिन वो जानते हैं वाह हमने इतना कर लिया, इतना कर लिया। जिनमें प्रति लाभ लोभ अधिकारी, ये भ्रांति। इसलिए व्यक्ति को योग करना चाहिए। योगा कर्म कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। और कैसे योग करना चाहिए? तो महाराज आज का सत्संग है कि बुराई रही तो होकर के भलाई करो तब काम बनेगा। भले होकर भलाई करोगे तो अहंता जीवित रहेगी, मैंने इतना दिया, धन दिया, जमीन दी, मैं। लेकिन जब बुराई रहित, यानी बुरा करो न किसी का, लेकिन बुराई रहित हो जाओगे तो भलाई अपने आप होने लगेगी। जब अपने आप होगी तो अहंता रहेगी नहीं, और अहंता फलेच्छा रहेगी नहीं तो रोज़ सुनते हो उदारता आ जाएगी। फलेच्छा नहीं रहेगी तो व्यक्ति स्वाधीन हो जाएगा। कर विचार करो देखो जग माही, पराधीन सपने सुख नाय। पराधीन आदमी न तो अपने लिए उपयोगी होता है, ना भगवान के लिए, ना संसार के लिए। स्वाधीन व्यक्ति अपने लिए भी शांति प्राप्त करता है और समाज के लिए उदार हो जाता है और परमात्मा के लिए प्रेमी हो जाता है। यही योग के फल हैं बोध और प्रेम। कैसी बढ़िया बात। और योग माने निष्काम कर्म का प्रवचन है, ध्यान दीजिए। योग माने निष्काम कर्म। जब निष्काम कर्म करते हैं, निष्कामता अपने लिए उपयोगी है, असंगता ना
निष्कामता समाज के लिए उपयोगी है, असंगता अपने लिए उपयोगी है और प्रियता भगवान के लिए उपयोगी है। महान जीवन किसका है? महापुरुष का, जो सब तरह से सिद्धावस्था जिसे प्राप्त हुई है, जिसके जीवन में 3 तरह की साधनाएं हैं। बुराई रहित तो होना जगत की सेवा, असंग अचाव हो जाना अपनी बड़ी सेवा, और भगवान से प्रीत करना भगवान की बड़ी सेवा है। तो व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी देर में कहना चाहिए कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, और भगवान हर समय है और मेरे में भी है। ऐसा आत्मीयता, ये भगवान से जो ताल्लुकात हैं, पहले मुल्ला नहीं कहता, उनसे बड़ा पुराने ताल्लुकात हैं। तो हमारे सबके भी ताल्लुकात भगवान से पुराने हैं। ममैवांसो ये ताल्लुकात है गीता में। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, और द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता द्वैत बुद्धि भगाती है। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान सुनाती है, गीता द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है, गीता हरि से सभी को मिलाती है। देखो, उसमें निष्कामता वाले मतलब योगी में पक्षपात भी नहीं रहेगा, और निष्कामता वाला योगी जो है वो 2 फल देगा। यदि भगवान का भक्त है तो उसके हृदय में शरणागति प्रीति उदय होगी निष्कामता से, और ये वेदांती विचार प्रधान है तो उसके अंदर असंगता पैदा हो जाएगी। इसलिए भगवान बोले स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भावा। हे अर्जुन, निष्कामता रूपी देवी थोड़ा भी हृदय में आ गई तो अनंत के दरवाजे खुल जाएंगे। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। मुक्ता निर्मुक्ता नई विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। हाँ, मुक्ता और निर्मुक्ता और विनिर्मुक्ता, विशेषण निशेषण मुक्ता विनिर्मुक्ता अना कभी नहीं लौट के आएगा। उसे ब्रह्म ज्ञान हो ही जाएगा, क्योंकि उसके हृदय में निष्कामता है, जो चाहता नहीं और एक अचा अपने आप हो जाएगा। तो अचा होना भी सत्संग है, निष्काम सेवा करना भी सत्संग है, उदार होना भी सत्संग है, और भगवान से प्रीति होना भी सत्संग है। लेकिन पैदा कैसे होगा? निष्कामता से। यदि निष्कामता नहीं तो आप साधक तो हैं ही नहीं। साधक होने के लिए निष्कामता नितांत अपेक्षित है। तो इस प्रकार आप निष्काम भगवान करें, सत्संग करें। तो आज का प्रवचन है कि जो भी कार्य करें निष्काम भाव से करें और सबके हित के लिए करें। अपने लिए करेंगे तो महानता ममता जीवित रहेगी। कई लोग कहते गुरु जी अपने लिए न करें तो क्या भूतों के लिए करें? अरे मूर्खता है ये। अपने लिए करोगे तो महानता होगी कि मेरा मेरा मैं रहेगी। मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी जात, मेरा क्षेत्र, अज्ञान खोपड़ी मेरा माने, मैं मेरा माने, आसुरी संपदा रहेगी रहेगी। और जब सबके लिए करोगे तो सर्व कौन है? भगवान।
भगवान सर्व में है। सबके लिए करोगे तो वो बस भगवत प्रीत्यधिकार हो जाएगा। लेकिन कर्म योग में चलो, भगवान का नाम ना भी लो तो कर्तव्य समझ कर कार्य करो कि समाज से हमें मिला है, माता पिता से शरीर मिला है, गुरु से ज्ञान मिला है, अरे इन भाई बहनों इन्होंने सबने प्यार दिया है। समाज में हर व्यक्ति को प्यार भी तो चाहिए, व्यवहार भी तो चाहिए, ध्यान देना। तो इसके लिए हमारा कुछ कर्तव्य है कि नहीं? हम मानव हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य ये है कि हम योग के द्वारा योग करें और बोध प्राप्त करें और प्रेम भी प्राप्त करें। योग, बोध, प्रेम, यही त्रिवेणी है सत्संग की। तत्सवितुर्वरेण्यम योग, भर्गो देवस्य धीमहि ध्यान प्रेम, और धियो यो न प्रचोदयात्, ये वेदांत ज्ञान हुआ। प्रणवो धनु सर्वोह्यात्मा ब्रह्मता लक्ष्य मुच्यते, अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। लेकिन हमारे भगवान जो कह रहे हैं, जरा उनकी बात सुने। भगवान कल सुना रहे थे, क्या कह रहे थे? सुनो अर्जुन भैया, तुम्हें मैं सुनाऊं। कर्म करना है तो कैसे कर्म करना चाहिए। अभी तुमको मैंने सत असत, नित्य अनित्य और नाशवान अविनाशी, ये वेदांत का ज्ञान सांख्य का सुनाया। अब कर्म योग की चर्चा सुनो, क्योंकि कर्म योग में देखो आजकल सकाम जो कर्म होते हैं वेदों में आता है, बहुत से मंत्र वेदों में जानते हो, वेदों में 80,000 कर्मकांड के मंत्र हैं, 16,000 उपासना के, और ज्ञान योग के केवल 4,000 हैं। बोलिए वेद भगवान की। खैर 16,000 हैं, वो कर्मानुष्ठान करते हैं भैया। अनेक भगवान की लीला, वो अपने ऊर्ध्व निम्न लोकों को जैसे कर्म करते वैसे उनका गमनागमन होता है। लेकिन भगवान ने वेद के सकाम कर्मों की आलोचना की है। याम इमाम पुष्पताम वाचम प्रदत्त विपस्थिताः, जैसे हमारे आचार्यगण कहते हैं, तुम्हें अनुष्ठान कर लो तुम्हारा सिद्धि हो जाएगा, अनाधन मिल जाएगा, तमाम विद्या मिल जाएगी, तमाम घर मिल जाएंगे, तमाम भूमि मिल जाएगी। लेकिन अनुष्ठान ऐसे करो, करवाते हैं और मिल भी जाता है, ऐसा नहीं मिलता है। लेकिन मिल कर के राग द्वेष तो निकलते नहीं, मैं मेरा निकलता नहीं, भोगों में शांति तो आती नहीं। तो भैया इसलिए भगवान बोले वेदों में भी सकाम कर्म किया जाता है। तो भगवान बोले तो तुम्हें ये भाव प्राप्त होते हैं। लेकिन निष्काम कर्म करो तुम महाराज, वेदों ने जो कहा स्वर्ग तक मिलेगा सकाम कर्म का फल, निष्काम कर्म का फल मिलेगा बोध और प्रेम, क्योंकि निष्कामता योग है, ईश्वर से मिलाने की लाइन है। वो आदमी देखना चाहिए सत्संगियों को कि अभी तक तुमने 50 वर्ष सत्संग किया, क्या लोभ गया, क्या क्रोध गया, क्या राग द्वेष गए, कि अहंता ममता गई? यदि नहीं गई है तो आपने बस सत्संग अपना इंजॉयमेंट के लिए थोड़ा कर लिया है, आप साधक नहीं हैं। साधक होते तो वे त्वरित हो जाते। इसलिए भगवान बोले कर्म कैसे करो तब योग बनेगा। तो भगवान बोले सुख दुखे समय कर्ता लाभा लाभ हो जया जयो। हमारा कर्तव्य है कर्म करने का,
लाभ हानि जय पराजय ये देना कर्तव्य ठाकुर जी का है। या ठाकुर जी तुम ना भी मानो तो हमारा कर्तव्य है राष्ट्र का, समाज, क्योंकि समाज का ऋण है हमारे ऊपर। भक्ति में ठाकुर जी का मान लो, इसमें अपना कर्तव्य धर्म मान लो, कर्मयोग में ध्यान देना। तो आप कर्तव्य कर्म करो। कल बताया था अपने अधिकार का त्याग, दूसरे के अधिकार की रक्षा, तब कर्मयोग बनेगा, नहीं कर्म भोग बनेगा। अपने अधिकार का त्याग करोगे तो नया राग उत्पन्न नहीं होगा, और दूसरे के अधिकार की रक्षा करोगे तो पुराना राग खत्म हो जाएगा। तो कर्म करते करते आप बीतराग हो जाएंगे। ज्ञान योगी बीतराग होते तुम भी हो जाओगे। अच्छा, इसमें सरलता भी है। ज्ञान योग में तो उत्कृष्ट असंगता, विवेक, वैराग्य चाहिए। इसलिए कहा भैया ज्ञान की पंथ है तो बहुत बढ़िया। ज्ञान की पंथ कृपान की धार, ज्ञान की पंथ कृपान की धार, भरत खगेश होए न पार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। अति दुर्लभ कैवल्य पदम, अति दुर्लभ कैवल्य पदम, संत पुराण निगम आगम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। तो निष्काम कर्म का फल क्या होता है? अचाह हो जाएगा, आप प्रयत्न हो जाएगा। कितनी बढ़िया। अच्छा, एक बात है, जिसे कुछ चाहिए नहीं उसके टेंशन रहेगा क्या? जिसे कुछ चाहिए नहीं उसके तनाव रहेगा क्या? जिसे कुछ चाहना नहीं है उसके क्या राग दोष रहेंगे क्या? जिसे कोई चाहना नहीं उसके हृदय में, हाँ महाराज, आसक्ति रहेगी क्या? इन्हीं इतना ये सूत्र बढ़िया है कि थोड़ा सा घुमा दो तो तुम नर से नारायण हो जाओ, अचा हो जाओ, निष्काम हो जाओ। और एक बार निष्काम जब हो जाओ तो सबके हित के लिए काम होंगे, तो जगत के लिए भी उपयोगी हो जाओ। और निष्कामता से अपना शांति मिलेगी। श्रेयो ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम प्रशिक्षते, तो हम शांति, अपने को भी शांति मिल जाएगी और जगत के लिए उपयोगी हो जाएंगे। और निष्काम भक्ति करेंगे तो भगवान को मानो। भक्ति योग में भगवान कहते वचन कर्म मन मोर गति भजन करें निष्काम, तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। जो तुम चाहो तो भगवान को भी आराम दो, तुम में बड़ी ताकत है। यानी इतने महान इंसान हो तुम, तुम्हारे में इतनी ताकत है कि तुम भगवान को भी आराम दे सकते हो। आप कहें महाराज भगवान को भी कोई दुख होता है क्या? भगवान को ये होता है कि इसको मैंने बनाया, दुनिया बनाई और इसका शरीर इसको बनाया, लेकिन ये बेईमान दुनिया की बात है। मेरी चीज़ मैं तो कहता हूँ मैंने बनाई, ये कहता मेरा घर मेरा तन मेरा। ऐसा बड़ा बेवकूफ़ है। भगवान को ये भूख है असल में, बोलो सच्चिदानंद। इसलिए ठाकुर जी का हम भोग लगाते कि लड्डू मेरे नहीं है, भगवान के। जब भगवान को समर्पित करते तो भगवान कोई 5 लड्डू खा जाते हैं। कोई आप कुछ भेंट करो तो किसी के 5 के 4 हुए हैं, बताओ कभी? अगर 4 हो जाए तो साइन
शायद सकामी भगत दूसरे दिन भगवान को भूखे ही रख देगा। अब लोग कहते हैं भगवान, आर्य समाजी तो कहे भगवान तुम पत्थर ही पूछते सनातनी, लेकिन भगवान क्या खाते उसमें? भगवान अभी लड्डू हमारे थे, अब हमने भगवान को भेंट किए तो प्रसाद हो गया। प्रसाद है सर्व दुख का। भगवान ने हमारी अहंता ममता खा ली। बोले गीता माता की, इसलिए बिना भगवान को भोग लगाए कभी चोर है चोर। भगवान ने कहा है भुंजते थे तो हम पापा ये पचंत्यात्म कारण। अरे 100 रुपया किसी ने दे दिया, आपने कहा जय हो दाता, 4 अक्षर बचा दिए, जय हो महाराज आचार्य जी। थोड़े कपड़े वस्त्र दे दिए, जय हो दाता। तो थोड़ा थोड़ा बोलता उसके लिए तुम जयकारा बोलते घूम रहे हो। और जिसने पृथ्वी दी, आकाश दिया, शरीर दिया, मानव शरीर दिया, तुम क्यों कहते ये हमारा है? क्या समझे? लेकिन कर्मयोग काज का प्रवर्तन, इस शरीर से मिली हुई चीज अपनी नहीं होती। मिली हुई चीज जिससे मिली है होती तो उसकी है वो। लेकिन मिली हुई चीज से अपना प्रयोग न करके सबके लिए करो तो योग बन जाएगा। मिली हुई वस्तु अपने लिए करो तो भोग हो जाएगा। अब आप कहें अपना क्या पत्थर खाएं? ये बातें आजकल लोग सब सकामी जो व्यक्ति हैं वो समझ नहीं ये बात पाते हैं। वो समझते निष्काम हो जाएंगे तो बाल बच्चे भूखो। अरे बाल बच्चे भूखो नहीं, मर जाएंगे, भगवान पीछे पीछे घूमेंगे। अब प्रहलाद निष्काम भगत हैं। प्रहलाद का चरित्र सुनिए आप। वे तो भगवान के भक्त हैं लेकिन निष्काम है, कामना उनके नहीं है। निष्कामता का प्रवचन है। प्रहलाद हिरण्यकशिपु ने तकलीफ दिया, मारने को उद्यत हुआ, अग्नि में डाला, पहाड़ से गिराया, सब तरह कष्ट दिया। भगवान बड़ी देर में आए, लेकिन वो निष्काम भजन करता था। वो नहीं कहता भगवान आ जाओ, यदि भगवान को भी नहीं कहता तुम आ जाओ। भगवान से भी कुछ नहीं चाहना और संसार से कुछ नहीं चाहना। संसार से कुछ नहीं चाहोगे तो क्या हो जाएगा? संसार से कुछ नहीं चाहो तो संसार के प्यारे हो जाओगे। संसार में झगड़ा चाहना का तो होता ही है कि जब तुमने हमारी ज़मीन ले ली, उन्हें बोले पैसा ले, उन्हें जे ले लिया वो लिया, हम चाहते ही नहीं, अब क्या झगड़ा करोगे, अब क्या खोपड़ी खराब करोगे? तो संसार से भी कुछ न चाहे मनुष्य वही है, और भगवान से भी कुछ न चाहे तब निष्कामता सिद्ध होगी। रामकृष्ण परमहंस के यहाँ कैंसर हो गया। वो माता काली के बड़े भक्त थे, विवेकानंद जी के गुरुदेव। तो जिस पर वो हाथ रखते वो तो ठीक हो जाए, सिद्ध पुरुष थे वो। लेकिन यहाँ कैंसर हो गया तो किसी ने कहा गुरु जी माता काली तो है ही, उनसे कह दो तो ठीक कर देगी। तो रामकृष्ण बोले माँ जानती नहीं, वो निष्काम थे, भजन गुरु थे। रामकृष्ण बोले माँ नहीं जानती, माँ को हमें बताना पड़ेगा क्या माँ सर्वज्ञ नहीं हुआ करती क्या? ये उसने इसलिए निकाला है, कई जन्मों का पाप है वो निकाल के सदा गोद में लेना चाहती है। तो निष्काम व्यक्ति महाप्रलय में व्याकुल नहीं होता। प्रलय ना व्यथंती, उसे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो ही जाता है, बच नहीं सकता। तो इस प्रकार से प्रहलाद निष्काम भी है। प्रहलाद से कहा भगवान ने, बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान बोले प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद बोले मैं का बनिया थोड़े हूँ, भजन किया हो लेन देन के लिए। बनिया जो होता है भजन करता है, व्यापार वो नफा के लिए करता है। घाटे वाला सौदा बनिया कभी नहीं करेगा। लेकिन प्रहलाद बनिया तो है नहीं जो प्रॉफिट दे। निष्कामता से ही योग सिद्ध होगा ना। तो प्रहलाद क्या कहते, ठाकुर यानी भगवान से भी कुछ न मांगो। जब भगवान से भी कुछ नहीं मांगोगे तो भगवान आपके कौन बनेंगे? बलि के चौकीदार बन गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान।
कामानम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणे भरम। मांग, प्रहलाद बोले मेरे मांगने की कामनाएं खत्म कर दो। कामनाएं अटकाती हैं, लटकाती हैं, 84 में भटकाती हैं, नीच बनाती हैं। कहते कामना गधे को बाप, जो जिसके कामनाएं होती ना, सकामताएं भरी, वो गधे को भी बाप बनाएगा। वो कहेगा हमारा तो मतलब सिद्ध होना चाहिए। गधा बाप होता क्या? गधा कभी बाप नहीं होता, लेकिन कामना गधा को बाप बनवाती है। इसलिए भगवान बोले अर्जुन तुम मेरी बात सुनो, तुम कर्म करो तो समता में स्थित होकर करो। कल बताया समता दो तरह की होती है, एक तो संसार की समता और एक होती है यानी अंतःकरण की समता, और एक समता होती है भगवान की समता। ध्यान दो, स्वरूप की समता। संसार की समता में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया दो। समता में स्थित होकर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये कार्य करोगे तो तुम्हें चाहे युद्ध करो, खेती करो, बंद करो, व्यापार करो, नौकरी करो, सर्विस तुम्हारी इच्छा हो तो करो, लेकिन तुम्हें पाप पुण्य नहीं होगा। जो समता में स्थित होकर कर्म करते उन्हें पाप पुण्य नहीं होता। और भगवान बोले ये बुद्धियाँ भी कई तरह की होती है। सकामी आदमी की बड़ी बुद्धि होती है, ये करेंगे वो करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, ख्याली पकाते रहते हैं। और वेदवादी जो हैं सकामी, जो पुजारी हैं या सकाम साधनाएं करने हैं, वे महाराज पुष्पित वाणी बोलते हैं ऐसा अनुष्ठान करो तुम्हें ये मिले, ऐसा मिले तो ये मिलेगा, ऐसा मिले। अरे भोग मिलेंगे और क्या मिलेगा? भोग मिलेंगे तो मोह, और क्या मिलेगा? मोह मिलेगा और फलाशक्ति मिलेगी जो बंधन कारक है। यानी गीता कहती है शुभ कर्म भी बंधन कारक हैं, अशुभ तो हैं ही। तो भगवान बोले तैगुण्य वेदा निस्ते गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्यो निर्योग क्षेम आत्मान। तीनों प्रकार के कर्म रूप समस्त भोग एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। उन भोगों पर साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि दोनों सारे नित्य वस्तु परमात्मा में नित्य योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। और कैसा हो? कायावान तो पाने सर्वथा समुतोद के तावान सर्वेश वेदिषु ब्राह्मण से विजानता। भगवान बोले सुनो अर्जुन, समय हो गया भैया, हो गया। भगवान बोले सुनो अर्जुन, जब तुम्हें निष्काम होगा तुम्हें बड़े लाभ होंगे, बोध भी होगा, प्रेम भी मिलेगा। लेकिन एक बात तुम्हें बताते हैं कि कई लोग जिनके कई बार मैंने कहा, वो कहते वो जमनते इतनी दुनिया है बस, वो छोटे लाभ को ही सिद्धि मान लेते हैं। लेकिन सकाम लाभ वाले को स्वर्ग तक होगा, घाटे ही रहेगा, उसको आधा गौन दुख तो रहेगा ही। तो कई मेरे कहते गुरुजी आपकी कृपा से मेरे पास ज़मीन है, मैंने कहते सुना है, और गुरुजी पैसा भी खूब है, खाने पीने बड़ा पैसा है, और बाल बच्चे बेटा बेटियाँ बहुत अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं, अब बहू भी आपकी बहुत बढ़िया है, अब अपने सारे प्रकार करने वाली, घर को उसी तरह चलाने वाली, बहुत हम सुखी हैं गुरुदेव आपकी कृपा से। यानी घर में देवी भी ठीक है, बाल बच्चा बच्चियाँ ठीक, पढ़े लिखे विद्वान हैं, और जगह जगह अच्छे लगे हुए हैं, और ज़मीन जायदाद मोटर कारें हवा सब कुछ है। तो गुरु जी बड़ी कृपा है। इसका अर्थ वो निष्काम नहीं है, वो इतने ही लाभ को बड़ा मान बैठे। तो भगवान बोले ऐसे ही आचार्य विप्रगण सकाम अनुष्ठान कराते हैं तो थोड़े लाभ हो जाते, तो उसी में लोग सकामी खुश हो जाते हैं, वो परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए भगवान बोले सुनो, ये वेदवादार्था वेदवादी सकाम कर्मों को ही अनुष्ठान करके परम लाभ बताते हैं, पर तुम
छोटे लाभ के लिए, जैसे परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त होने पर, यानी जब वहाँ जलाशय हो तो उसके लिए कोई ताल तलैये का पानी थोड़े पीता है। तो सकामी भोगों को भगवान ताल तलैये का बताया है पानी। और अथाह महाराज ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान को, बोध और प्रेम को भगवान बताया महान जलाशय जिसमें परमानंद है, नित्यानंद है, नित्य नूतन आनंद है, आनंद ही आनंद है। ऐसे भगवान ने निष्काम कर्म की बड़ी महिमा गाई और कहा, हे अर्जुन, इसलिए मैं आदेश देता हूँ, तुम मनुष्य हो और तुम्हारा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, तुम्हारा कर्तव्य है, हमारा सबका कर्तव्य है, समाज के लिए भी, अपने लिए भी और भगवान के लिए। समाज के लिए कर्मण्येवाद का रस्ते, आज का प्रवचन, कर्म करने में अधिकार है, लेकिन फल में अधिकार नहीं है। अगर फल मांगते हो तो फंस जाओगे, कर्म के बंधन में आ जाओगे। और फल देने का अधिकार देव का है, यानी आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप दान दे लें और चाहे किसी के पैसे छीन लें, इसमें आप यू आर फ्री। लेकिन देने में आई एम फ्री। बोलो सच्चिदानंद भगवान। माँ कर्म हेतुर्भू माते संगत कर्मणि। अब तू ऐसा बिना कि सन्यासी में कर्म नहीं करूँगा, स्वरूप से ही त्याग लूँगा, तो गीता कही तो वो नालायक हो जाएगा। कोई कहे हम कर्म नहीं करें तो पड़े पड़े सोएगा और क्या करेगा। इसलिए भगवान अकम्मे निकम्मे को भी पास नहीं, गीता पुरुषार्थ प्रधान ग्रंथ है। और तेरे आसक्ति न कर्म करने की आसक्ति भी न हो, ऐसे तू कर्म कर तो जो कर्म तेरे को बंधन के हेतु हैं, यानी अनासक्त भाव से, आज का प्रवचन, निर्लिप्त भाव से और निष्काम भाव से हुए कर्म अकर्म हो जाएंगे और ऐसे तो अपने स्वरूप में भी स्थित हो जाएगा। योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता को ही योग का, देखो समता परमात्मा की है और विषमता संसार की है। जिस दिन आपको सर्दी गर्मी मान हान सब में सम रहना आ गया, उसे समझ लो आप नारायण हो गए। इसलिए समता को परमात्मा का ही निर्दोषम समम ब्रह्म भगवान कहेंगे। तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और सिद्धि में समान रूप वाला, बुद्धि वाला होकर योग में स्थित, योग माने समता, योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों कर समत्व को ही योग कहा जाता है। विषमता भोग है, समता ही योग है। समता से ही भगवान की प्रीति शरणागति भी हो जाती है और समता से ही महाराज अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो इस प्रकार भाई आज निष्काम कर्मयोग की बात आपने श्रवण की है, तो इससे शिक्षा सबको लेना चाहिए कि कर्म खूब करो, बस सकामता छोड़ के कर्म करो तो सभी कर्म योग बन जाएंगे। जो कर्म बंधन के हेतु है वो मुक्ति के हेतु बन जाएंगे। बोलिए गीता माता की, प्रेम से बोलिए वेद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।